हम लोग वल्लभ भाई पटेल के बारे में जानेंगे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, ठीक है, जानेंगे। तो सबसे पहले हम बताते भी चलेंगे बीच बीच में। सबसे पहले भाई इनका नाम क्या है, पहले नाम से शुरुआत करते हैं। बहुत सारे नाम, सरदार तो बाद में जुड़ गया, और भी बहुत सारी चीज है। ये जो है आयरन मैन के नाम से भी, लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं। ये सब नाम अभी बताते हैं। पहले देखो इनका क्या नाम था। इनका नाम है वल्लभ भाई जवेर भाई पटेल। वल्लभ भाई जवेर भाई पटेल। हमने बताया था, आपको ध्यान होगा पिछले दिनों जब हम पढ़ा रहे थे कि जो दक्षिण भारत के लोग होते हैं, जो भारत के दक्षिण हिस्से में रहते हैं, उनके नाम के साथ पिता का नाम ऐड होता है। इनका नाम वल्लभ भाई पटेल था, इनके पिता का नाम वल्लभ जवेर भाई था, तो इनके पिता के नाम, इनके नाम में जवेर भाई जुड़ गया। ये चीजें हमने पिछली बार बता चुके हैं। अब भाई इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 को। इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 को। ठीक है, जन्म स्थान इनका है नाडियाड ग्राम। नाडियाड एक गांव है, कहाँ पड़ता है? गुजरात में। गुजरात के नाडियाड में इनका जन्म हुआ था। अब आ गई भाई इनके पिता की बारी। इनके पिता का नाम जवेर भाई पटेल है। क्या नाम है? जवेर भाई पटेल। और इनकी माता का नाम है लाड बाई। क्या नाम है? अब पिता, इनके पिता जो है, इनके पिता जो है एक किसान थे, एक किसान थे, और इनकी पत्नी का नाम था जवेरा पटेल। ठीक है, जवेरबा पटेल। अब इनके जो बच्चे हैं, इनके बच्चे दो बच्चे थे। तो इनके बच्चे का नाम है दाहा भाई वल्लभ भाई पटेल। दाहा भाई वल्लभ भाई पटेल, और दूसरे जो है मणिबेन पटेल। ठीक है, मणिबेन पटेल। और लंदन, अब इनकी भाई पढ़ाई की बारी आई। तो इन्होंने क्या किया, लंदन से बैरिस्टर की पढ़ाई की। बैरिस्टर की जो पढ़ाई होती है वो वकील, जो लोग वकालत करते हैं, काला कोट पहले देखा होगा, जो वकालत करते हैं, जो इनका सर फोड़ दिया, उनका सर फोड़ दिया, ये सारी चीजें सुलझाते हैं, और इनका घर हड़प लिया, उनका घर हड़प लिया, इस तरीके की तमाम काम ये लड़ने का है। हमारी बात पहुंचाना सरकार तक या जज तक पहुंचाना, ये काम वकील का होता है। ठीक है, तो वकील के द्वारा बहुत से केस जीतते हैं, लड़ते हैं। तो वो काम था भाई इनका। इन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की, फिर अहमदाबाद में ये वकालत करते थे। ठीक है, अब उसके बाद इनका जो पेशा तो हमने बता ही दिया, वकालत। ठीक है, पेशा इनका क्या है? वकालत। कोर्ट कचहरी जैसे यहाँ पर है, जो वकील होते हैं कोर्ट में बैठते हैं, ये पेपर बनवाना, वो पेपर बनवाना, और भी बहुत सारे काम होते हैं वकीलों के। ठीक है, आप लोग को मालूम होगा राजनीति। ठीक है, अब उसके बाद जब वल्लभ भाई पटेल महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर भारत के स्वतंत्रता आंदोलनों के हिस्से बने। मतलब महात्मा गांधी के जो विचार इनको इतने अच्छे लगे कि ये जो अपने देश के लिए जो लड़ाइयां लड़ी, उसके ये हिस्से बने। और कई लड़ाइयों में इन्होंने लड़ाइयां लड़ी और जीती, और लोगों को न्याय दिलवाई इनकी। और ये क्या थे, 1947 में जब अपना देश आजाद हो गया था, तब ये भारत के पहले गृह मंत्री बने। अब पूछा जाता है भारत के गृह मंत्री पहले कौन है, तो पहले गृह मंत्री बने कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये गृह मंत्री तो थे ही, साथ में भारत के उप प्रधानमंत्री बने। उप प्रधानमंत्री तो आपने सुना होगा, नहीं सुना? जैसे कि सरकार अपनी जरूरतों के हिसाब से, जैसे कि पहले उत्तर प्रदेश अपना जो क्या है, जिला उत्तर प्रदेश, जो राज्य है अपना उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के पहले कोई एक मुख्यमंत्री होते थे। फिर सरकार ने देखा कि उत्तर प्रदेश की बात दौड़ लंबी है, तो इसमें दो उन्होंने उप मुख्यमंत्री बना दिए। देखा था, उप मुख्यमंत्री यानी उससे नीचे की पोस्ट में काम करेंगे। उसी तरीके ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी रहे। अब उसके बाद से उप प्रधानमंत्री नहीं, केवल प्रधानमंत्री है। ठीक है, अब उसके बाद इन्होंने लड़ाई क्या लड़ी? 1927 में, सन 1927
1927 में किसानों पर सरकार ने क्या कर दी, लगान बढ़ा दी, टैक्स बढ़ा दिया, कितने पैसे दो, उतने ये करो वो करो, ठीक है। तो उसके लिए लड़े कि क्यों बढ़ा दी, उसके लिए लड़े और जीते, किसानों को उन्होंने न्याय दिलाया। फिर 1929 में उन्होंने लड़ाई की, लाहौर को पूर्ण स्वराज्य बनाने की मांग की कि लाहौर हमारा है, आप हमको दे दीजिए, ठीक है। तो उन्होंने पूर्ण स्वराज्य की मांग की। उसके बाद 1929 में ही 12 मार्च को जो गांधी जी की दांडी यात्रा थी, उसमें भी इन्होंने उसके भी हिस्सा बने, ठीक है। अब उसके बाद 1929 6 अप्रैल को इन्होंने नमक आंदोलन तोड़ के 6 अप्रैल 1929 को नमक आंदोलन तोड़कर इन्होंने सत्याग्रह आरंभ किया, लड़ाई चालू की, ठीक है। जो सरकार का कानून था, नमक कानून सरकार ने बनाया था, और उसके बारे में बहुत लंबी कहानी है, शॉर्टकट में आपको बता दिया। ये शॉर्टकट में बता दिया कि इन्होंने लड़ाइयां लड़ी, वैसे तो इन्होंने बहुत लड़ाइयां लड़ी, इतनी मोटी किताब है इनके बारे में रचना में, लेकिन हमने छोटा सा बता दिया कि आप लोग जो है मेन याद रखो, लिखने को दिया जाए तो थोड़ा बहुत आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़कर सत्याग्रह में भाग लिया और 15 दिसंबर 1950 को दिल का दौरा पड़ने से इनकी मृत्यु हो गई। वल्लभ भाई पटेल की जयंती, उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता के दिवस में मनाते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। इन्होंने देश के लिए बहुत काम किए, इन्होंने लड़ाइयां लड़ी, तो जब लड़ाइयां लड़ी और जब ये किसानों वाली लड़ाई चल रही थी, उसी दौरान ये प्रसिद्ध हो गए, उसी दौरान इनका नाम जो है, इनको सरदार की उपाधि मिली, तो सब लोग इनको सरदार पटेल कहने लगे, ठीक है ना, इनको सरदार पटेल कहने लगे। और ये जो है आयरन मैन ऑफ इंडिया यानी लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं। इनके इतने अच्छे कार्य थे, इन्होंने इतने देश के लिए इतने लड़ाइयां लड़ी हैं, तो इनको कई नामों से लोग पुकारते हैं। तो क्या नाम से पुकारते हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया। और सुनो, इनकी एक मूर्ति बनी है, हाल ही में बनी है 2013 में बनी है। कब बनी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है। तो वो गुजरात में नर्मदा नदी है, उसमें बनाई गई है लंबी चौड़ी मूर्ति। आप लोग देखोगे तो जानकारी, आप लोग जब आगे कहीं जाओगे घूमने तो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नर्मदा नदी के टापू में बनी है। तो ये था सरदार पटेल का जीवन परिचय जो हमने आपको लिखाया और बताया। अब इसको आपको लिखकर और याद करना है, और 31 तारीख को विद्यालय खुलेगा, तो अगर निबंध और प्रणनिबंध और जो भी प्रतियोगिताएं होंगी उसको जो है आपको लिखना है। कि ये नहीं कहेगा कोई कि हमें नहीं याद है, सब लोग कहेंगे हमें याद है, सारी चीजें हम याद है, हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जानते हैं। और 31 तारीख को इंदिरा गांधी की क्या बोलते हैं, क्या है, निर्माण तिथि, इंदिरा गांधी की निर्माण तिथि। एक होती है जन्म दिवस, जिस दिन आदमी जिंदा होता, और जो मर जाता है उसको निर्माण तिथि बोलते हैं। जो लोग देश के लिए काम करते हैं उनकी मेन तिथियां होती हैं, जिसमें उनको याद किया जाता है। जयंती क्यों मनाई जाती है, बताया था ना, जयंती इसलिए मनाई जाती है कि जो देश के लिए कार्य किए हैं, जो बड़े प्रसिद्ध नेता थे और नेता रहे, जो देश के आंदोलनों में हिस्से लिए हैं, जो उन्होंने हमको लड़ के अंग्रेजों से आजाद कराया, उनकी जयंतियां मनाते हैं, उनको याद करते हैं। जो अच्छा काम करेंगे उन्हीं को याद किया जाता है। उसमें ये भी है और भी बहुत से लोग हैं। तो हर जैसे जैसे उनकी जन्म दिवस आता है वो हम उसके बारे में आपको बताते हैं और आप लोग उसको याद करते हैं। और नरेंद्र देव शास्त्री 31 तारीख को ही नरेंद्र देव शास्त्री हैं, उनका भी जन्म दिवस है, ठीक है। तो जो मेन प्रसिद्ध है, जो उनके बारे में थोड़ा बहुत याद करा लेते कि बच्चे भी कहेंगे हमको मालूम है सरदार पटेल कौन है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए।